5 मिनट्स अपने लिए में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम सर्दियों में जो होती हैं उनके बारे में बात करते हैं, हम दालों के बारे में भी बात कर सकते हैं, लेकिन अब तक हमने नट्स के बारे में बात की, बीजों के बारे में बात की, साबुत अनाज के बारे में बात की, लेकिन किसी बीमारी विशेष के बारे में बात नहीं की है। तो एक बहुत कॉमन सी बीमारी होती है चिलब्लेन की बीमारी। चिलब्लेन हाथों में भी हो सकता है, पैरों में भी हो सकता है, नोज़ पे भी हो सकता है, फेस पे भी हो सकता है, ईयर्स पे भी हो सकता है, लोअर लिम्ब्स पे भी हो सकता है, टाँगों पे भी हो सकता है। तो ये कहीं भी हो सकता है। जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो बेसिकली तो ये एक एडवर्स रिएक्शन है हमारी ब्लड वेसल्स का। जब मौसम की मार पड़ती है तो ब्लड वेसल्स इस तरीके से रिएक्ट करती हैं, तो वहाँ पे ख़ारिश भी हो सकती है, सोजिश भी हो सकती है, लाल और बैंगनी रंग के चकत्ते भी पड़ सकते हैं। उसके अलावा ख़ारिश की जहाँ तक बात है वो कई बार क्या है रात को पैरों में या हाथों में ख़ारिश होती है वो फंगल इन्फेक्शन के कारण भी हो सकते हैं, लेकिन आज हम चिलब्लेन की बात कर रहे हैं, जिसमें गाँठें भी बन जाती हैं। कई लोगों को छाले भी पड़ जाते हैं, यहाँ तक के छाले पड़ जाते हैं कि उसमें फिर फूट के ज़ख्म भी बन जाते हैं। बुरी से बुरी स्थिति भी आ सकती है, लेकिन बचे रहना कोई मुश्किल काम नहीं है। हम आज के वीडियो में आपको ये भी बताएँगे कि वो कौन से टेस्ट कराएँ या जिससे आपको पता चले कि इस चीज़ की डेफ़िशिएंसी के कारण भी चिलब्लेन हो जाते हैं। ये उन लोगों के लिए जिनको बार-बार चिलब्लेन होता है या जिनको वो इलाज भी करते रहते हैं। इलाज का मतलब घरेलू उपचार भी करते रहते हैं, लेकिन फिर भी चिलब्लेन से पीछा नहीं छूटता। तो उन लोगों को वो टेस्ट कराने चाहिए जिसका हम बाद में बताएँगे। लेकिन जिनको चिलब्लेन होता है, वो पहले क्या करें? सबसे पहले तो क्या काम करें? रेगुलर एक्सरसाइज़ेज़ करें ताकि आपकी बॉडी वार्म अप रहे। जितना आप रेगुलर एक्सरसाइज़ेज़ करेंगे उतनी बॉडी आपकी वार्म अप रहेगी। अब बॉडी तो आपने वार्म अप कर ली, उसके अलावा वूलन सॉक्स डालें, वूलन ग्लव्स डालें। वूलन आप मफलर लगा सकते हैं जिसको नोज़ पे होती है या ईयर्स पे होती है, वो वूलन मफलर लगा के भी अपना बचाव कर सकते हैं। उसके अलावा आप अंगों को जहाँ-जहाँ चिल-ब्लेन होने के चांस है, वैसे तो सभी अंगों को पूरी तरह से सुखा के रखें, उसको गीला ना रहने दें। ज़्यादा देर तक अगर वो गीले रहेंगे, तो चिल-ब्लेन होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। महिलाओं के अंदर ज़्यादा होता है क्योंकि उनके पाँव ज़्यादा गीले रहते हैं, हाथ भी ज़्यादा गीले रहते हैं, उनको महिलाओं को होता है और उन लोगों को ज़्यादा होता है जो अंडरवेट होते हैं क्योंकि फैट्स वैसे तो हम फैट्स को भगाने की बहुत कोशिश करते हैं कि ओबेसिटी होगी, मोटापा होगा, लेकिन फैट्स हमारे कहीं न कहीं इस बाहर के एटमॉस्फेयर से के जो प्रहार है उससे रक्षा भी करते हैं, सेफगार्ड का भी काम करते हैं। तो हालाँकि बहुत ज़्यादा फैट्स होना गलत है, आप जानते हैं हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, फैटी लिवर है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन एक बहुत अंडरवेट रहना वो भी गलत है, उससे भी नुकसान होता है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे लेकिन अगर किसी को चिलब्लेन हो जाए तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग सड़कों के किनारे पे आप सर्दी के मौसम जब धुंध भी पड़ रही होती है, बहुत ठंड होती है, तो आप देख सकते हैं कि सर्दी के मौसम में अलाव जला लेते हैं और अलाव पे हाथों को सेकते हैं और पाँव से शू निकाल के पाँव को भी सेकते हैं या घरों में अंगीठी जला के उस पे सेकते हैं। ये सबसे बड़ा नुकसान का कारण है, बहुत बड़ा नुकसान है, तो ऐसा कभी ना करें क्योंकि उससे आपकी स्किन फट सकती है, वहाँ पे और छाले बन सकते हैं और नुकसान हो सकता है। तो अगर किसी को चिलब्लेन है, तो डायरेक्ट आग के कॉन्टैक्ट में बिल्कुल ना आए। हाँ, बहुत अच्छा तरीका क्या है कि आप गर्म पानी लें, इतना गर्म पानी लें, तेज़ गर्म तो हो लेकिन इतना हो जो आपकी स्किन एकदम उसको रिएक्ट ना करे। मतलब स्किन आसानी से सह सके, तो अपने हाथ को, पाँव को उसके अंदर थोड़ी देर डुबो लें। डुबोने के बाद जब वो पूरे हाथ या पाँव जहाँ पे भी ब्लेन है, वो जब गर्म हो जाए तो उसको निकाल के अच्छी तरह से सुखा लें, पैडिंग करके सुखा लें, रब करके ना सुखाएँ, पैड करके अच्छी तरह से सुखा लें। सुखाने के बाद आपके घर में अगर नारियल का तेल है, नारियल का तेल, सरसों का तेल है, सरसों का तेल, प्रेफ़रेबली अगर तिल तेल है या अलसी तेल है या जैतून का तेल है, उसकी मालिश करें और मालिश करते हुए ये ध्यान रखें कि इस तरह से मालिश ना करें कि आपकी स्किन खिंचे। स्किन अगर खिंचेगी तो अगेन उसके अंदर क्रैक्स आ जाएँगे और बहुत बड़ा नुकसान होने का डर फिर से बन जाएगा।
तो कभी भी अपनी स्किन को वैसे भी हमें मसाज कहीं भी बॉडी की करनी चाहिए, बहुत दबा के, बहुत तेज़ी के साथ मसाज नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल जिसे हम जेंटल मसाज कहते हैं, बिल्कुल हल्के से सहलाते रहें, सहलाते रहें, सहलाते रहें और उसमें ऑयल जब एब्ज़ॉर्ब हो जाए, उसके बाद वूलन सॉक्स या वूलन ग्लव्स य आप पहन सकते हैं, मफलर भी आप ले सकते हैं अगर नोज़ पे हो। अब आप यूँ भी कह सकते हैं कि हाथ और पाँव को तो हमने डुबो दिया उसके अंदर, अगर नोज़ पे किसी को बहुत ज़्यादा होती है, ईयर्स पे हो जाती है, गालों पे होती है, तो वो लोग क्या करें? आप थोड़े-से पानी के अंदर कॉटन थोड़ी-सी बॉयल कर लें, उसको जब बॉयल हो जाए, कॉटन को निकाल के निचोड़ के, उससे हल्का-हल्का सा यहाँ से इसको गर्म होने दें। हाँ, यहाँ पे गर्म होने दें, यहाँ भी गर्म होने दें और उसके बाद आप ये पर्टिकुलर रात के समय करें और जैतून के तेल की मालिश आप अच्छे-अच्छे मालिश कर लें। इसकी भी मसाज कर सकते हैं। अपने कानों के भी धीरे-धीरे से आप मसाज कर सकते हैं। तो चेहरे के लिए आप इस तरह से कर सकते हैं। अब बात आती है कि कौन-सी वो स्थिति होती है कि जब हमें अपने घरेलू उपचार को छोड़ के फिर उसके बाद डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। अगर आप घरेलू उपचार कर रहे हैं और आपकी हालत बिगड़ती जा रही है, तबीयत और ज़्यादा खराब होती जा रही है, स्किन खराब हो रही है, छाले पड़ रहे हैं या वो चिलब्लेन बढ़ती जा रही है, तब आप क्या करें? डॉक्टर के पास जाएँ। लेकिन एक व्यक्ति और हैं जिनको डायबिटिक हैं जो व्यक्ति जिनको शुगर की बीमारी है, वो ज़रूर डॉक्टर के पास चले जाएँ चिलब्लेन होने की स्थिति में क्योंकि नहीं तो बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। अब आती है बात कि जिनको बार-बार चिलब्लेन होता है, हालाँकि वो बचाव भी रखते हैं, सावधानियाँ रखते हैं, फिर भी चिलब्लेन हो जाता है, उन लोगों को क्या करना चाहिए? टेस्ट कौन से कराने चाहिए? एक तो वैसे तो हर व्यक्ति को साल में 1 बार ये 2, 3, 4 टेस्ट ऐसे होते हैं जो कराते रहना चाहिए। एक तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जिनको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है उनका भी ब्लड सर्कुलेशन पुअर हो जाता है और चिलब्लेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक चीज़। दूसरा विटामिन डी और बी12 की कमी के कारण अगर हम ये टेस्ट कराते हैं उसमें कमी पाते हैं तो हमारी स्किन अ, की हेल्थ अगर इनमें कमी है तो स्किन की हेल्थ अच्छी नहीं होती। स्किन की हेल्थ अच्छी नहीं होती तो एटमॉस्फेयर का जो मतलब जो क्लाइमेट का जो उसका प्रभाव है, वो उसके ऊपर आने की ज़्यादा चांसेस रह जाते हैं क्योंकि स्किन बहुत कमज़ोर हो जाती है। तो विटामिन डी की अगर कमी है तो विटामिन डी पूरा करें, बी12 की कमी है तो अपने डॉक्टर से मिलके बी12 की कमी पूरी करें। अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो उसके लिए डॉक्टर से पूछ के अपने आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को ठीक करें, ताकि आपको उन कारणों से चिलब्लेन ना हो। तो आप सभी बचे रहें बिल्कुल सर्दी में क्योंकि सर्दी का अब लगभग मिड जा रहा है, अभी 1 महीना सर्दी क्योंकि लैप्स होके कई बार क्या होता है कि हम असावधान हो जाते हैं। अ, जैसे धूप निकलनी शुरू हुई, 2-3 दिन धूप निकली वातावरण थोड़ा-सा गर्म हो गया, तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल लापरवाह हो जाते हैं, असावधान हो जाते हैं। सॉक्स नहीं डालते हैं, ग्लव्स नहीं डालते हैं अ, या एक्सरसाइज़ तो चलो ऐसे मौसम में ज़्यादा कर लेता आदमी लेकिन फिर ये भी है सॉक्स वगैरह नहीं डालते क्योंकि गर्मी महसूस होने लगती है और यकायक एक दिन बहुत तेज़ ठंड आती है। बहुत ठंडी सी शीत हवाएँ आती हैं पहाड़ों को टकरा के बर्फ़ से टकरा के बर्फ़ पिघलती है, बहुत ठंडी-ठंडी हवाएँ आती हैं और हम फिर चिलब्लेन के शिकार हो जाते हैं। तो प्लीज़ बंद जूता पहनें, जुराब डालें, सॉक्स वूलन सॉक्स डालें, ग्लव्स डालें, दस्ताने आप वूलन डालें, मफलर का प्रयोग करें। तो निस्संदेह हम बचे रह सकते हैं और अगर फिर भी तंग करे तो अपने डॉक्टर से पूछ के ये टेस्ट करा लें जो मैंने बताया आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, विटामिन डी एंड विटामिन बी12 इसकी जाँच करा लें और जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो तो बिल्कुल भी पूरी तरह से घरेलू उपचार के ऊपर निर्भर ना रहें, वो बहुत जल्दी के साथ अपने डॉक्टर के साथ मिलें और देखें। आप सभी स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें। हमारा 5 मिनट्स अपने लिए देखते रहें। आपका मन करे तो लाइक और कमेंट करें, शेयर करें। आप सभी 5 मिनट्स अपने लिए भी जुड़े, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।